दुआ और बद्दुआ दोनों बड़ी तेज लगती है। जिसके भी चेस्ट पे तिल है, ऐसा टाइप का व्यक्ति इतना लकी माना गया है। अगर किसी की पीठ में है तो किसी ने पीठ से खंजर घोपा है लिटरली। अगर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे तिल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चलती। ये एक ऐसा मंत्र है रुद्राय, अगर किसी के भी ग्रहों में लिखा हो ना कि ये तो इंसान भिखारी रहेगा जिंदगी भर, वो उसको भी अमीर बना दे। एक ऐसा मंत्र जो आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आने देगा। मंत्र है। और आप चमत्कार देखना, मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर चमत्कार नहीं हुए, काम छोड़ दूंगी अपना अगर चमत्कार नहीं हुए तो। अभी मैं एक ऐसा तिल बताऊंगी जो सबको बिल्कुल शॉक कर देगा। कि अगर वहां तिल हो और आधे से ज्यादा लोगों के वो होता है। अगर किसी के जीभ के अंदर तिल है तो ऐसे टाइप के लोगों की जो व्यक्ति की जो वाणी होती है, और किसी के लिए भी बुरा बोल देते हैं ना तो वो सच हो जाता है। कभी सोचा है कि हमारी बॉडी पे जो ये तिल होते हैं कुछ तो राज होगा उनका? मतलब कि क्या वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, या फिर वो तिल हमें करोड़पति बना सकते हैं, या फिर क्या पता वो तिल ऐसे कुछ हमें बताते जाएं चीजें जिससे हम जो अगर वो चीजें कर लें तो हमारे पास पैसा पैसा और बहुत पैसा आ जाए। मतलब बहुत सी चीजें हैं ना, मेरे मन में तो डाउट आते हैं, आपके मन में भी आते होंगे। इसलिए इन डाउट को मिटाने के लिए आज ऐसा शख्स लाया हूं ना आपके लिए, जिन्होंने इसमें PhD करके रखी है। ये तिल देख के बता देती हैं कि इंसान का अगला पिछला क्या है और पास्ट लाइफ में वो क्या करके आया है ये भी बता देती हैं। तो आपका भी समझ आया नहीं करते हैं तो आज जो हमारे साथ हैं वो है न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर अदिति जी। तो कैसे हैं अदिति जी? मैं ठीक हूँ रुद्राय, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ मैं। एक्चुअली मैं यार भाई शॉक हो गया जब आपने मेरे तिल देख के ये बता दिया कि भाई क्या है मेरी पास्ट लाइफ में और क्या अभी चल रहा है। अभी तो आप रुको, मैं ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगी जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी। ओके, तो आई वाज लाइक कि चलो हमारी ऑडियंस को ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट ही ऐसे कर लेते हैं कि तिल और मस्से में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मस्सा भी ना एक अपने आप में ऐसा लोगों को लगता है कि मुझे मस्सा है, मैं तो लकी हूँ। तो तिल और मस्से में डिफरेंस क्या है? देखिए, मस्से सबसे पहले मैं बता दूं, इंग्लिश में इनको टैग बोलते हैं, वॉट भी बोलते हैं कुछ लोग। मस्से हमारे पास्ट लाइफ से जो हमारे कर्मास होते हैं वो उनको कैरी करते हैं। अगर हमने किसी के साथ धोखा करा है तो हमारी बैक की राइट साइड में हमेशा एक मस्सा जरूर हमें देखने को दिखेगा। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है पास्ट लाइफ में तो आपकी लेफ्ट साइड बैक पे जरूर एक मस्सा होना है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इंसान की पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या चीजें रही हैं। और वेयर एज मोल की अगर हम बात करें तो मोल हमारे इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम के कर्मा से रिलेटेड है। जो मोल्स होते हैं ना रुद्राय, ऐसे होते हैं कि कुछ समय के लिए बनते हैं और कुछ मोल्स कुछ समय के लिए चले भी जाते हैं। इसके अब दो रीजंस है। हमारे कार्मिक पैटर्न्स, क्योंकि आपको भी पता है एज एन एस्ट्रोलॉजर हम हमेशा एक कार्मिक पैटर्न में रहते हैं। जब वो कार्मिक पैटर्न खत्म होता है तो उसके साथ मोल भी जो गायब हो जाता है वो। दूसरा, हमारी दशाओं के हिसाब से अगर हमारी शनि की महादशा चल रही है तो हमारे कान के पीछे एक तिल हमेशा फॉर्म होता है। और 16 साल बाद फिर वो अपने आप डिसअपेयर भी हो जाता है। अगर आपकी मंगल की महादशा चलेगी तो आप देखेंगे कि थोड़े बहुत दाग धब्बे आपकी नोज पे आएंगे, क्योंकि जो हमारी नाक है वो मंगल को दर्शाती है। ओके यार, मतलब तिल डिसअपेयर हो जाते हैं। आई वाज लाइक कि यार जो बचपन में जो तिल मिल गए तो मिल गए, वो जवानी और बुढ़ापे तक चलेंगे, डिसअपेयर हो जाते हैं। तिल डिसअपेयर भी होते हैं, बहुत लाइट होते हैं जो दिखते भी नहीं है शायद से नेकेड आइज से इंसान को, या फिर बहुत क्लोजली दिखे। और कुछ तिल होते हैं जैसे कि काले कलर के होते हैं। अब जैसे आपकी नोज पे बहुत एक प्रोमिनेंट तिल है यहाँ पर, तो यहाँ ये कभी गायब नहीं होगा क्योंकि ये फ्रॉम द बॉडी विद इन है। अब आपका ये जो तिल है ये पता है क्या बता रहा है? दिस शोज दैट हाउ रोमांटिक यू आर एज अ पर्सन। तो ये कहते हैं उसको, आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को ये दर्शाएगा। अच्छा, डैम। ओके, तो चलो मैम, सेकंड क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है, तिल एक्चुअली ना लोगों को लगता है कि केवल काले तिल होते हैं, ब्लैक तिल होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं। तो तिल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पूरे कुल मिला के 4 प्रकार के तिल होते हैं। सबसे फोरमोस्ट जो लकी तिल होता है, अगर मतलब ऐसा तिल किसी के भी बॉडी पे हो ना तो उसके वारे न्यारे समझो, कहीं ना कहीं वो अपने साथ लक और फॉर्च्यून कैरी करके चलते हैं। वो होते हैं लाल तिल। फिर आते हैं ब्राउन कलर के तिल जो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू से बनते हैं कि मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि मेरे को सिर्फ अच्छे लोग मिले हैं लाइफ में और मेरी सोच और विचार कैसे हैं, तो हमारे ब्राउन तिल फॉर्म होते हैं। फिर आते हैं ब्लैक तिल जो फिक्स्ड होते हैं कि कुछ ऐसी चीजें कि हमारी शादी कैसी होगी या फिर हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, करियर में क्या करेंगे, ये डेस्टिनी वाले तिल हैं कि ये फिक्स्ड है हमारी लाइफ में, ये तो हमारी लाइफ में होना ही होना है। कुछ वैसे तिल होते हैं। फिर आते हैं
सफेद कलर के तिल जो बिल्कुल ही 0.5% लोगों में पाए जाते हैं, और अगर ऐसे तिल किसी के उसमें है तो आप ये समझ लीजिए वो चलते फिरते मनी मैग्नेट है, वो चलते फिरते आप ये समझ लीजिए कुबेर है। डैम। तो व्हाइट तिल, अब तुम लोग बताओ कमेंट में किस किस के बॉडी पे व्हाइट तिल है। ओके मैम, एक्चुअली ना फेस का जो तिल होता है और बॉडी में तिल होता है, ये डिफरेंस होता है कि सेम ही होते हैं मतलब हर जगह के? नहीं, देखिए जब हम समुद्रिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, समुद्रिक शास्त्र पहले तो समझ लेते हैं कि होता क्या है। समुद्रिक शास्त्र में पहले सारी चीज आती है। समुद्र मतलब ओशन, एंडलेस। तो आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, आपका जो वास्तु है, आपके जो फेस की स्टडी है, वो सारी इसमें आती थी, फेस एंड बॉडी बोथ। तो पहले के जमाने में बोलते थे ना, आंखें फड़क रही है बैड लक आएगा, बाई आंख फड़क रही है बैड लक होगा। वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के सिम्टम्स होते थे जिससे हम स्टडी करके बताते थे। पर जैसे जैसे आए, मैक्स मूलर आए, थैंक्स टू हिम, उन्होंने हमारा पूरा समुद्रिक शास्त्र डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से आज हमें सिर्फ कुछ कुछ चीजों के बारे में, समुद्रिक शास्त्र के बारे में पता है। वरना ये आपकी पूरी बॉडी की, आपकी इवन फिंगर्स कैसी हैं, किस प्रकार की आपकी फिंगर्स है और आप क्या कैरी करते हैं, वो तक बता देता था। और जैसे आप हंसते हैं, जैसे आप बाल रखना पसंद करते हैं, यहाँ तक हमें समुद्रिक शास्त्र में पता चलता है। तो बेसिकली ये पर्सनैलिटी रीडिंग्स होती है, साथ में हेल्थ रीडिंग भी होती है कि अगर कहीं मोल है बॉडी के किसी भी पार्ट पे, तो वो आपकी हेल्थ को दर्शाते हैं कि वहाँ की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, तो मतलब हर बॉडी पार्ट का मोल अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट दर्शाता है। ठीक है, तो जब मोल की बात आई है, तो जिसकी अगर आंखों पे तिल है तो उसका क्या मतलब है? देखिए डिपेंड करता है आंखों में कहाँ तिल है। अब किसी किसी के फलक के इस तरफ होता है ऊपर तिल। ऐसे लोगों का जो विजन होता है बहुत ज्यादा वास्ट होता है, जो हम शायद सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत दूर की देखते हैं, और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करते हैं अगर वो किसी लक्ष्य को ठान लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी किसी लोगों के आंख के अंदर तिल होता है। जिन भी व्यक्ति के आंख के अंदर तिल होता है, ऐसा टाइप का व्यक्ति धोखे खाता है प्यार में। ऐसे टाइप के व्यक्ति को कहीं ना कहीं लोगों के जो चेहरे होते हैं ना, वो सही तरीके से परखे नहीं जाते। तो ऐसा इंसान अक्सर लव लाइफ में और इवन पार्टनरशिप्स में धोखा खाता है। तो हम ऐसे लोगों को पार्टनरशिप्स तो खास तौर से मना करते हैं कि आप प्लीज पैसों की डीलिंग किसी पार्टनरशिप में मत कीजिएगा, वरना धोखा मिलेगा। अब आंखों के नीचे तिल होते हैं किसी के, आंखों के नीचे तिल किसी किसी के आपने देखा होगा बहुत बड़े होते हैं। ऐसे लोग जनरली बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पाए गए हैं। ऐसे लोग अपनी फील्ड में डोमिनेटिंग पाए गए हैं। जिस भी चीज में वो काम कर रहे होंगे, उस फील्ड में वो डोमिनेट करेंगे, या फिर उस फील्ड में उनका नाम जरूर होगा। देखिए आज के जमाने में ना, जो हम जो किसी की इज्जत करते हैं ना, उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के थ्रू से करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बियॉन्ड दैट, अगर आपका रिकमेंडेशन से नाम बहुत बढ़ रहा है, माउथ टू माउथ मार्केटिंग से बहुत नाम बढ़ रहा है, अगर मैंने किसी एक इंसान का नाम लिया, आपको पता होगा हाँ ये तो वो व्यक्ति है, तो वो कहीं ना कहीं आंख के नीचे उनका तिल आपको जरूर दिखेगा। चाहे भले छोटा सा हो बड़ा सा हो, आपको जरूर एक ऐसे व्यक्ति का तिल दिखेगा। ओके, तो मतलब जिसकी भी वर्ड ऑफ माउथ से जो प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके यहाँ पे तिल डेफिनेटली होगा जी। ओके, कुछ लड़कियों को देखा है यहाँ पे तिल होता है, यहाँ पे तिल होता है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए जो हमारा मुंह है, ये लिप्स है, ये बुध ग्रह से रूल होते हैं। किसी भी लड़की का, रुद्राय ध्यान रहे, अगर इस तरफ तिल है तो ऐसी लड़की की दुआ और बद्दुआ दोनों बड़ी तेज लगती है। तो ऐसी लड़कियों का दिल तो बिल्कुल ना दुखाए। और दूसरा, ऐसी लड़कियां जिस भी घर में जाती हैं, जिस भी घर में पैदा होती हैं, धन लक्ष्मी योग कैरी करती है। जिस भी लड़की का यहाँ तिल होगा, ऐसी लड़की अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी। आप देखना कि उसके पिता, जिस दिन से वो लड़की पैदा होगी उस घर में, आप देखेंगे कि उस पिता की हमेशा सक्सेस एकदम ऐसे जाएगी, वो बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जिस भी लड़की के यहाँ नीचे तिल होता है, ऐसी लड़कियां अपने हस्बैंड के लिए बड़ी लकी मानी गई हैं कि जब भी उनकी विवाह होगा, शादी होगी, ऐसी लड़की कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के लिए बड़ी लकी रहनी है। और उसके जो बोल निकलेंगे, जो वाणी निकलेगी, इतनी मधुर निकलेगी, इतनी मीठी निकलेगी, हर किसी के कान को कहीं ना कहीं मधुरता मिलेगी। ओके, तो अदिति जी, जिसके चीक्स पे तिल होता है उसका क्या मतलब होता है? नाउ डिपेंड करता है कि चीक की कौन सी साइड। जो हमारे चीक्स होते हैं वो वीनस से रूल होते हैं। तो अगर किसी के राइट साइड ऑफ द चीक पे है तिल,
अल्टीमेटली वीनस से ही रूल हो रहा है, लेकिन ऐसे टाइप के व्यक्ति के पास लग्जरी महंगी गाड़ी, हाँ। जिस भी गाड़ी पे ऐसा व्यक्ति हाथ रख दे कि जी मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे चाहिए स्कॉर्पियो एन, वो जिस भी गाड़ी पे, जिस भी लग्जरी आइटम पे हाथ रखेगा, ब्रह्मांड उसको वो चीज ला कर देगा जैसे ना तैसे करके। ओके। तो राइट साइड ऑफ द चीक वो दर्शाते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द चीक अगर किसी के तिल है तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइप का व्यक्ति बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगा, बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव होगा। देखिए 2 टाइप के लोग पाए गए हैं, एक अवॉइडेंट पर्सनालिटी होता है और एक एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी होता है एक रिलेशनशिप में। तो जिसके यहाँ पर तिल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा। जो वीनस होता है ना, जो शुक्र होते हैं, वो लाइफ में आपको केवल एक चीज़ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का वीनस स्ट्रॉन्ग है चार्ट्स में तो उसको लग्जरी भी मिलेगी और अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। हमेशा वो तालमेल बना के रखते हैं, एक चीज हमेशा कम मिलेगी। तो ज्यादातर आपने देखा है कि जितने भी लोग टॉप पे बैठे होते हैं, यानी कि जो भी लोग धन धान्य होते हैं, उनकी लव लाइफ कहीं ना कहीं डिटोरिएट होती है, और जो लव लाइफ से खुश रहता है तो कहीं ना कहीं धन से वो डिटोरिएट रहते ही रहते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज मिलेगी लाइफ में, शुक्र हमें ये कहता है। तो अगर दोनों साइड तिलो, जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभिषेक शर्मा जो क्रिकेटर हैं, उनके दोनों साइड तिल हैं। ऐसे टाइप के व्यक्ति के पास दोनों तरफ से प्यार भी आता है। अब देखिए ऑडियंस से भी उनको कितना प्यार मिलता है, गर्ल्स में वो कितने पॉपुलर रहते हैं, और साथ में अगर हम देखें उनकी गर्लफ्रेंड भी, दे आर इन सो मच लव। अगर आपको उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता हो थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर हम वैसे देखें विद मनी, अब आप देखें 3 लाख से कम का तो वो जूता नहीं पहनते, गाड़ी उनके पास एक से एक, इवन उनकी जो ज्वेलरी है, कभी आप प्राइस देखना उस ज्वेलरी का 4 से 5 लाख का तो सिर्फ एक नेक पीस उन्होंने पहन रखा है। तो कहीं ना कहीं विद नेम एंड फेम शुक्र ने उन्हें कहीं ना कहीं पैसा भी दिया है और लव भी कहीं ना कहीं दिया है, पेरेंट्स से भी, ऑडियंस से भी और अपनी लव लाइफ से भी। ओके, ठीक है जी। तो अब जैसे आपने कहा ना यहाँ पे, तो मुझे कहीं ना कहीं एक बात याद आई है। आपने बहुत से ऐसे रील्स देखे होंगे, मैं भी रील्स देखता हूँ, जहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आपके हाथ में यहाँ पे तिल हो जाए और वो मुट्ठी बंद हो जाए तो बहुत पैसा आ सकता है। क्या है इसका राज? देखिए हमारा जो हाथ है ना, ये हमारी किस्मत पूरी डिसाइड कर सकता है। आपके हाथ पे ही आपके सारे ग्रह हैं, आपके हाथों में ही पूरी किस्मत आपकी छुपी है। मैं कहती हूँ कि अगर किसी इंसान की किस्मत ना लिखी हो ना, उसके भगवान ने हाथ जो ये 2 दिए ना काम करने के लिए, वो अपने हाथों से खुद भी अपनी किस्मत लिख सकता है। और सोने पे सुहागा रुद्राय तब हो जाता है कि अगर किसी के हाथों के बीचों बीच तिल हो, और अगर वो हाथ बंद करे तो वो मुट्ठी में आ जाए उसका तिल, यानी कि उसमें ये क्षमता रहती है कि ऐसे टाइप का व्यक्ति पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो वो चाहे वो अचीव कर सकता है, वो मैनिफेस्ट कर सकता है, अगर वो अपने सही इंटेंशन और हार्डवर्क करे। एक चीज जो यहाँ के तिल होने वाले लोगों के लिए दिखाते हैं, ऐसा टाइप का व्यक्ति फील्ड वर्क बहुत करता है, वो घर नहीं टिक सकता, उसको हमेशा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं फील्ड पे भेजेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली। विराट कोहली आप देख रहे हैं किंग है, किंग माने जाते हैं, बड़े से बड़ा एक्टर, उनके आज क्या कहते हैं टच में आना चाहते हैं कि एक बारी विराट कोहली के साथ हम मिल लें। तो उनके हाथ में तिल है, और कहाँ बचपन से उन्होंने स्ट्रगल करा, बचपन से उन्होंने कहीं ना कहीं अपना फील्ड वर्क जारी रखा, तभी आज वो किंग भी है। डेफिनेटली ये चीज़ है। तो जो ये हाथ में तिल होता है, इसका मतलब क्या कोई लक्ष्मी योग बनता है, क्या बनता है? देखिए आपने अष्ट लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट सुना होगा। अष्ट लक्ष्मी वो होती है जो हमें 8 दिशाओं से कहीं ना कहीं पैसा देती है। पैसा कैसे? इन टर्म्स ऑफ नेम एंड फेम। हमारी जो पढ़ाई होती है, अब देखिए इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी उसके पास पैसा तो नहीं आना, क्योंकि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी होती है। फिर आपके जो एक्सपेंशन है, आपका जो नेटवर्क है, वो तो सारा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो अष्ट लक्ष्मी का है। तो ऐसे टाइप के व्यक्ति के हाथ में, जिसके यहाँ तिल होता है, उसके हाथ में अष्ट लक्ष्मी होती है, यानी कि 8 दिशाओं से उसके पास धन प्राप्ति होती है, फुलफिलमेंट्स होती है लाइफ की, विद रिगार्ड्स टू लव लाइफ, फैमिली लाइफ, हर प्रकार के उससे इंसान खुश रहता है। ओके, अच्छा, जिसके चिन्ह पे तिल हो उसका क्या मतलब होता है? अगेन जो अब ये जो चिन्ह है हमारी, ये जो हमारी चिन्ह है, हमारे फेस के ना 3 एरियाज मंगल से रूल होते हैं। फर्स्ट हमारी नोज, सेकंड हमारी जो ये चिन्ह है, एंड देन हमारी ये जो जॉ लाइन है वो हमारे मंगल से रूल होती है।
अगर किसी के चिन के यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा बीच में चिन होती है, हाँ, बीच में ये जो डिवाइडिंग लाइन होती है, ऐसे टाइप के व्यक्ति की पर्सनालिटीज में आप देखेंगे फ्लक्चुएशन रहती है, डबल पर्सनालिटीज होते हैं ऐसे टाइप के लोग। और अगर यहाँ पर तिल आ जाए तो अगर किसी के यहाँ पर तिल आ जाए तो ऐसे टाइप का व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित काम में बहुत विजय प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में वो जाता है, फूड बिजनेस में जाता है, या फिर जेमस्टोन के बिजनेस में जाता है, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग में जाता है। तो ऐसे टाइप का व्यक्ति प्रॉपर्टी के काम में बहुत विजय प्राप्त करता है। और अब फेमस प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम आपको पता है ना, अगर आप उनकी फोटोज भी निकाल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ तिल उनके मिलेगा। ओके, जिसके नेक पे तिल होता है उसका क्या मतलब होता है? जिस भी व्यक्ति के नेक पे तिल होता है, अब देखिए जो ये एरिया होता है हमारा सरस्वती माँ से रूल होता है, हमारा थ्रोट चक्र से रूल होता है। तो ऐसा टाइप का व्यक्ति जिस भी फील्ड में वो जाएगा, लेट्स से उसने मार्केटिंग चूज करा या फिर लेट्स से उसने आईटी चूज करा, उधर उसका नेम एंड फेम बहुत होगा। उसकी जो वाणी होगी, उसके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत पर्टिकुलरली सुने जाएंगे। अच्छा। चाहे एक व्यक्ति जॉब भी कर रहा हो, आपने सुना होगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि उसकी सुनी जाती है, उसके ओपिनियंस बड़े मैटर करते हैं। तो ऐसे टाइप के व्यक्ति के जो थिंकिंग होती है बहुत ज्यादा फोकस थिंकिंग होती है, अलाइंड होती है, और जो वो राय देते हैं वो दूसरों के लिए भी भला होता है उससे, और खुद का तो उनका भला रहता ही रहता है। ओके, अच्छा, जिसके शोल्डर पे तिल होता है, किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ होता है, तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए किसी के भी शोल्डर्स पे तिल हो, अब शोल्डर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, इवन हम टैरो भी पढ़ते हैं, तो शोल्डर्स आर नोन टू होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर किसी के लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर्स के क्या कहते हैं तिल है, तो ऐसे टाइप के व्यक्ति के बाद शादी के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। ऐसे टाइप के व्यक्ति को शादी के बाद उसको क्या कहते हैं थोड़े से स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं, अपने इन लॉज के थ्रू से, या फिर अपनी फैमिली के थ्रू से, या फिर अपने स्पाउस के थ्रू से। बट कहीं ना कहीं शादी के बाद थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड वो दिखाता है। अगर किसी के राइट साइड ऑफ द शोल्डर पे तिल है तो स्ट्रगल्स बताएगा ऐसे टाइप के व्यक्ति करियर में, करियर चूज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसे व्यक्ति को। हो सकता है पढ़ाई बीच में रह जाए, पढ़ाई बीच में छूट जाए ऐसे व्यक्ति की, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एक जॉब लगी, दूसरी फिर 6 महीने बाद छूट गई, फिर तीसरी जॉब लगी या दूसरी जॉब लगी 2 महीने बाद छूट गई। तो इनस्टेबिलिटी पैटर्न ऐसे टाइप के व्यक्तियों में बहुत देखा गया है। ओके, तो अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि कौन से शोल्डर पे तुम्हें तिल है, ठीक है? अच्छा, ठीक है मैम। यहाँ पे ना कुछ लोगों के चेस्ट पे भी तिल होता है, कुछ लोगों के चेस्ट पे होता है, इसका क्या मतलब होता है चेस्ट पे तिल होना? जिसके भी चेस्ट पे तिल है ऐसा टाइप का व्यक्ति इतना लकी माना गया है ना, मतलब अगर वो इंसान सोच ले कि मैंने ये चीज करनी है या मैंने ये चीज करनी है पूरे दिल से, तो वो कायनात उसको ये समझ लो कि वो पूरी मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्यों? क्योंकि इनका दिल बहुत बड़ा होता है। भले ही जेब में 100 रुपए होंगे, लेकिन अगर कोई सामने वाला नीड में होगा ना तो वो पूरे के पूरे 100 रुपए उनको दे देंगे। इतना बड़ा दिल होता है ऐसे लोगों का, दिल वाला होता है, दिल वाले ऐसे लोग होते हैं। तो बहुत फुल ऑफ लाइफ होते हैं। आप ऐसे लोगों को हैप्पी गो लकी देखेंगे, ऐसे लोगों के मुंह पे कभी शिखर नहीं आता। लाइफ चाहे जितनी मर्जी उनको अप्स एंड डाउन्स दिखा दे, लेकिन ऐसे टाइप का व्यक्ति जिसके यहाँ तिल होगा वो हमेशा खुश रहेगा, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए। नाइस नाइस, तो भाई ठीक है। चेस्ट पे तो बहुत लोग आई मीन मेल्स में ज्यादा देखे जाते हैं चेस्ट पे तिल। आपने देखा मेल्स ज्यादा टेंशन भी नहीं लेते इस वजह से, इसीलिए नहीं सही रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा, वो वाली चीज आ जाती है। ठीक है मैम, किसी के ना अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट फिर भी कुछ लोगों के ना अक्सर प्राइवेट पार्ट्स पे तिल होते हैं, क्या मतलब होता है इन चीजों का? ये बहुत पॉजिटिव है। अच्छा। अगर किसी के भी इंसान के प्राइवेट पार्ट पे तिल है, ऐसा टाइप का व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा करता है। अच्छा। ऐसे टाइप के व्यक्ति को स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी बनानी आती है। कहीं ना कहीं थोड़े से ये मैनिपुलेटर्स भी देखे गए हैं, और जिन व्यक्ति का तिल होता है प्राइवेट पार्ट्स में उनके मल्टीपल पार्टनर्स भी जरूर देखे गए हैं। कि ऐसा नहीं कि वो चीटर होंगे, बट कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल पार्टनर्स ऐसे टाइप के व्यक्ति की लाइफ में बहुत रहते हैं। और ऐसे टाइप के लोग अट्रैक्टिव भी बहुत होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि वाइब्स वो देंगे प्ले बॉय की, बट अंदर से वो कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्ति होंगे। बाकी अब ये चीज बताना चाहते हो तो देखो बता दो।
ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने एक चीज पढ़ी थी, इनफैक्ट इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था, अगर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे तिल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं चलती। क्या ये सच है कि नहीं है? नहीं, ओके। देखिए जो हमारी योनि है अगेन वो वीनस से रूल होती है, हम्म तो कोई भी तिल बुरा या अच्छा नहीं होता है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे तिल है तो उसकी कहीं ना कहीं सेक्स लाइफ एंड एंड्योरेंस अच्छी बताता है वो। तो अच्छा। ऐसे टाइप की लड़की बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। हम्म एंड कहीं ना कहीं अगेन हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये जेनेरिक होता है तो उसको भी कहीं ना कहीं लाइनें लगी होंगी लड़कों की उसके पीछे, कि लड़के उसके पीछे फिदा जरूर होंगे। नाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की ना फिंगर्स पे तिल होता है, ठीक है, कुछ लोगों के या तो पैर जो तलवे होते हैं, पैर के नीचे का पार्ट होता है, वहां पे तिल होता है। क्या मतलब इसका? देखिए किसी के भी पैरों के तलवे के नीचे तिल होना उसको बहुत ज्यादा चक्कर कटवाएगा। ऐसा टाइप का व्यक्ति कहीं ना कहीं ये चक्कर काटता रहता है। आज मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, कल मैं जॉब करने की सोच रहा हूँ, तो माइंड कहीं ना डाइवर्टेड रहता है। ऐसा टाइप का व्यक्ति सीधा नहीं सोच सकता, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, दूसरों की राय लेता हूँ और फिर शायद क्या कहते हैं मेरा कुछ भला हो जाए, तो दूसरों पे डिपेंडेंसी फैक्टर भी बहुत ज्यादा आ जाता है ऐसे टाइप के व्यक्ति के पास। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमें ज्यादातर अक्सर स्ट्रगल करते हुए ज्यादा दिखते हैं। लेकिन पैरों के ऊपर तिल हो, उसी के ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी रुद्र है। ऐसा टाइप का व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट करता है। ऐसा टाइप का व्यक्ति बना ही बाहर की मिट्टी के लिए होता है। कुछ कुछ लोग आपने भी देखा होगा, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कि कुछ कुछ लोग बने ही नहीं होते कि इस मिट्टी पे रहे और सक्सेस प्राप्त करें। जब तक वो बाहर नहीं निकलते अपने देश से, तब तक उनको वो जो सफलता है वो नहीं मिलती। तो अगर किसी के पैर के ऊपर तिल है या पैर के साइड पे तिल है, एंकल पे तिल है, तो ऐसा टाइप का व्यक्ति बाहर जरूर जाएगा। इंडिया के बाहर जरूर जाएगा। वाओ, अच्छा, तो वो इंडिया के बाहर जरूर जाएगा जी। ओके, तो गाइज अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो। ठीक है, मैं एक्चुअली ना अब एक बात आप यहाँ पे पूछता हूँ, अगर मूलांक एक के बॉडी पे कहाँ पे तिल है जिससे उनकी लाइफ अच्छी या बुरी जा रही है, थोड़ा इस पर लाइमलाइट डाल दो। देखिए जो मूलांक एक है वो सूर्य से रूल होते हैं। अब जो हमारा सूर्य है हमारे सर पे बैठता है। अच्छा। तो अगर किसी के यहाँ सर पे तिल हो, वैसे बहुत रेयर होता है कि किसी के सर पे तिल हो, लेकिन ऐसा टाइप का व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान होता है। ऐसे टाइप के व्यक्ति की जो सोच है वो अलग ही रहेगी, मतलब दूसरों से बिल्कुल अलग सोच करके और अपने खुद का डिसीजन लेने वाला, ना किसी के इर्द गिर्द वो देखेगा, उसको जो डिसीजन लेना है वो लेगा। और ज्यादातर मूलांक एक के सर पे तिल पाया ही गया है। ओके, एंड इनफैक्ट मैं भी मूलांक एक हूँ और मेरा भी यहाँ पे तिल है। अरे वाह। ओके, और कौन से ऐसे मूलांक हैं और मतलब जिनके अगर कहीं स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे तिल है तो उनकी लाइफ में क्या हो सकता है? थोड़ा देखिए मूलांक अगर हम 2 की बात करें तो मूलांक 2 जो है चंद्रमा से रूल होते हैं, मन के कारक है वो। तो उनके ज्यादातर फोरहेड पे तिल पाए गए हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पल कुछ और सोचते हैं, दूसरे पल ही वो पलट जाते हैं। तो उनका जो मन है कहीं ना कहीं एक तरफ नहीं बैठता। अच्छा। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, इसलिए उनके आपको फोरहेड पे जरूर तिल दिखेंगे। बात करेंगे हम मूलांक 4 की। अब मूलांक 4 अगेन राहु है। तो राहु कहीं ना कहीं हमारा ये जो बैक ऑफ द ईयर होता है, ये पर्टिकुलर जो पार्ट होता है ये राहु होता है। ठीक है। तो अगर किसी के पीछे तिल है और वो मूलांक 4 है, तो ऐसा टाइप का व्यक्ति रिसर्च में, आईटी सेक्टर में जरूर जाएगा। और ऐसा टाइप का व्यक्ति सुनेगा तो जरूर सबकी, लेकिन करेगा अपनी सिर्फ मन की। ओके, अच्छा, मूलांक 8 वालों को क्या है? क्योंकि साला ये लोग बड़े पछताए रहते हैं जिंदगी से। मूलांक 8 वालों के ज्यादातर देखा गया है पैरों में ट्रायंगल तिल बनता है। ओके। एक तिल एक जगह होगा, दूसरा इधर होगा, फिर तीसरा इधर होगा। और ये अक्सर उनके पैरों में पाया गया, क्योंकि जो शनि है वो हमारे पैरों में वास करते हैं। तो पैरों में अगर किसी का ट्रायंगल तिल बन रहा है और खास तौर से अगर वो मूलांक 8 है, तो आप ये समझ जाइए कि आने वाले जब आप 30 क्रॉस कर जाएंगे अपनी उम्र के, शनि आपको छप्पड़ फाड़ के दौलत, नाम, सक्सेस सब देने वाले हैं। ओके, दैट्स क्रेजी मैन। अच्छा, और सपोज अब जैसे कि मूलांक 9 है, अब ये लोग ना मंगल से रूल होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा,
लेकिन वेरी गुड एंटरटेनर, वेरी गुड एग्जीक्यूटर। ओके, तो अब मूलांक 9 को कहाँ पे बॉडी पे तिल हो जिससे उनकी किस्मत एकदम ऐसा लगे कि चमकेगी चमकेगी? इसके तो नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। हाँ कहावत सुनी हाँ हाँ, आपने? definitely। तो जो नाक पे जिन भी व्यक्तियों का तिल होता है, हाँ। ऐसा टाइप का व्यक्ति, और जिनकी चोचिया नाक होती है, जैसे आगे ऐसे है और बहुत ज्यादा पॉइंटेड है, नुकीली नाक। नुकीली नाक, हाँ। ऐसे टाइप के व्यक्ति का जो मंगल है बहुत ज्यादा भारी होता है उसके चार्ट्स में। ऐसे टाइप का व्यक्ति किसी की सुन नहीं सकता। उसका जो वो कहावत बनी है ना, इसके तो गुस्सा नाक पे बैठा रहता है, वो सच में एकदम एक्यूरेट कहावत है, क्योंकि ऐसे टाइप के व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा टाइप का व्यक्ति स्पोर्ट्स में जितनी ज्यादा एनर्जी लगाएगा, भले कोई जॉब भी करता हो, मैं तो कह रही हूँ तब भी जिम ज्वाइन कर लो, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, जहां पर जो एक्सेस एनर्जी है ना, ऐसे टाइप के व्यक्ति की निकलनी बहुत जरूरी है। कुछ कुछ टाइम पर ये लोग नकचिड़े भी हो जाते हैं, तो ये नकचिड़े कहीं ना कहीं ज्यादातर पाए गए हैं। ओके, नाइस। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा ना, मूवीज में ये चीज देखते हैं जो मतलब लड़कियों के ना पेट पे तिल होता है, कमर पे तिल होता है, ठीक है, क्या मतलब होता है उस चीज का? आपने नोटिस करा है कि जितने भी अमीर इंसान हैं, सबके पेट बाहर निकले होते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि वो जुपिटर है। पेट जो है हमारा जुपिटर से रूल होता है। सोलर प्लेक्सिस जो चक्रा है हमारा, वो जुपिटर का चक्रा है। तो जिसके भी पेट पे तिल है, समझ जाइए कि आपके पास धन तो हमेशा रहेगा। मतलब ऐसा है कि आप कुबेर हो और आपके पास पोटरी, तो धन की हमेशा होनी है। अच्छा, एक चीज और, जब जब जरूरत पड़ती है ना इंसान को पैसे की, ऐसे टाइप के व्यक्ति के पास पैसा हमेशा होता है। तो ये कभी भी धन से खाली नहीं बैठते। अगर आज ये सोच ले कि यार मुझे तो बैग लेना एक बड़ा एक्सपेंसिव, इनके पास उस बैग के लिए भी पैसा आ जाएगा। जिसके पेट पे तिल होता है, जिसके पेट पे तिल होता है। और ऐसे टाइप के व्यक्ति को ना खाने का बड़ा शौक होता है। नया नया खाना ट्राई करना है जी मैंने तो, यहाँ का खाना ये, उसको हर जगह के अच्छे फेमस फूड आउटलेट्स पता होंगे। तो ऐसे टाइप का व्यक्ति फूडी भी बहुत होता है, शौकिया होता है खाने का। अब मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि भाई बात आप एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, किससे को रिलेट करी आपने, ये भी बता दो। खुद ही से किया है एक्चुअली, मैं खुद से ये चीज रिलेट किया है, क्योंकि मैं भी आपकी बातें सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ तिल है। और ऐसा नहीं है, ऑडियंस भी इस बैठी है तो वो देख रही है, ओके मेरी बॉडी में यहाँ तिल है, तो ये अदिति जी ये बता रही हैं, तो भाई ऑडियंस को पता है। और अभी तो बहुत बात थी। अभी मैं एक ऐसा तिल बताऊंगी जो सबको बिल्कुल शॉक कर देगा। कि अगर वहां तिल हो और आधे से ज्यादा लोगों के वो होता है। ओह, चलो इस पे आगे बात करते हैं, डेफिनेटली आगे बात करेंगे। अच्छा, ये चीज तो मुझे पर्सनली ये चीज जाननी थी यार, जो बर्थ मार्क होते हैं क्या वो पास्ट लाइफ से कैसे मतलब रिलेट करते हैं? बर्थ मार्क का और पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन होता है? देखिए, कुछ कुछ लोगों की जो मृत्यु होती है ना, वो नेचुरली नहीं होती है। ओके। कुछ लोगों को मारा जाता है, मर्डर जिनका होता है पास्ट लाइफ में, उनके बर्थ मार्क वो कैरी करते हैं। तो लेट्स से अगर किसी का बर्थ मार्क नेक पे है, तो किसी को वहां वार करके एक ना एक लाइफ में उसकी वैसे मारा गया होगा। अगर किसी की पीठ में है, तो किसी ने पीठ से खंजर घोपा है, लिटरली वहां बर्थ मार्क जरूर होगा। तो बर्थ मार्क सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं कुछ कैरी कर रहे हो। ऐसी टाइप की जो सोल्स होती है ना, रुद्रा है, बहुत ओल्ड होती है। अच्छा। ऐसे टाइप की सोल्स आप सोचेंगे कि यंग तो बहुत होंगे ऐसे लोग, लेकिन उनको जो ज्ञान होगा, विजडम होगी उनकी, ऐसा लगेगा कि कोई 80 साल का इंसान है सामने। अच्छा। तो ऐसे लोगों को हराना बहुत मुश्किल होता है। कॉम्पिटिटिव ऐसे लोग बहुत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज्यादातर पता है कहाँ देखा गया है बर्थ मार्क? पेट पे। जिसके भी पेट पे बर्थ मार्क है, तो उनकी मृत्यु कहीं ना कहीं वैसे हुई है। वो मतलब खंजर घोप कर या मर्डर किया है उनका। What the hell man? ठीक है, वैसे अब मतलब अब ऑडियंस जरूर बताएगी यहाँ पे कि उनके पेट पे बर्थ मार्क है नहीं, या कहीं भी बॉडी पे बर्थ मार्क हो, डेफिनेटली कमेंट में बताओ। मैं अदिति जी में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। ठीक है, आपने एक्चुअली ये चीज देखी है कि नहीं देखी है, जो पेट्स होते हैं क्या जानवरों पे भी बर्थ मार्क या फिर तिल होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी का पेट है, तो अगर वो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो उसका कोई मकसद है। हम उनको चूज नहीं करते हैं, वो हमें चूज करते हैं। जब उनको लगता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो हील करनी चाहिए, और जो कोई भी ऐसी मोडालिटी हील नहीं कर सकती, वो एक पेट हील कर देता है। जिसका भी पेट होता है, हमारा उसके साथ पिछले जन्म का कनेक्शन जरूर होता है। हम किसी से भी इस जन्म में कोइंसिडेंस से नहीं मिलते हैं। इसकी एक रील देखी थी मैंने, एक कोई बड़े भाई साहब एस्ट्रोलॉजर, पॉडकास्टर ही था, एस्ट्रोलॉजर बन के बैठ गया,
कहता है कि आपका दोस्त पिछले जन्म में कुत्ता था। अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब है वो पिछले जन्म में कुत्ता था, कोई पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपको इस लाइफ में बैलेंस करके आ रहा है। कितना सच है भाई साहब। ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है गरुड़ पुराण के हिसाब हाँ। से भी कि अगर आपकी लाइफ में कोई कुत्ता आ रहा है, हाँ। तो उसका या तो आप पे कोई पिछले जन्म में कर्ज रहा है, हाँ। या फिर आपने उसका कोई कर्जा चुकाना है, इसलिए वो आ रहा है आपकी लाइफ में। अच्छा। लेकिन कुत्तों के अगर ज्यादा स्पॉट्स आपने देखे होंगे हाँ। कि बड़े सारे कुत्तों के स्पॉट्स होते हैं, तो ऐसा कुत्ता आप हमेशा देखना, आपको वो कुत्ता लगेगा ही नहीं। उसके ओनर से कभी पूछना, वो कहेंगे ये तो कुत्ते के भेष में इंसान है। डेफिनेटली, मजाक नहीं कर रहा, मेरी एक फ्रेंड है, सेम कहती है। क्यों? क्योंकि उसमें वो पुराने पास्ट लाइफ की जो मेमोरी है, हाँ। वो फीडेड रहती है। हम इंसान को जलाया जाता है, तो हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हम पंच तत्वों में बट जाते हैं। वही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड ने हमारी सारी जो मेमोरी होती है पिछले जन्म की खत्म कर देते हैं। लेकिन जो कुत्ते होते हैं या फिर कोई भी पेट होता है, वो पिछले जन्म को भी याद रखता है, और आने वाला जो उसका जन्म है वो उसको भी पता है वो किस जन्म में आएगा। आप ये कह रहे हो जो हमारे पेट होते हैं या फिर डॉग्स होते हैं, उनको अपनी पास्ट लाइफ याद रहती है? बिल्कुल याद रहती है। नहीं तो आपको कैसे इंस्टेंटली कनेक्शन फील होता है? उनको पता होता है कि उनको कौन सा ओनर चूज करना है अपना। मैंने क्या बोला, हम उनको चूज नहीं करते, वो हमें चूज करते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मेरा डॉग आ रहा था, ही इज नो मोर नाउ, आई लॉस्ट हिम लास्ट मंथ। मैंने कोई और पसंद करा था डॉग, जो आगरा में था। मैंने पैसे दे दिए उसके, वो आगरा से आते आते रजौरी गार्डन में उन्होंने डॉग चेंज कर दिया मेरा। ठीक है, फेयर इनफ। फिर उन्होंने कहा हम मैम आपको दूसरा डॉग ही दे देंगे। अब वो डॉग रजौरी गार्डन से कोई और आया, वो साउथ एक्स तक आया। मेरे मामा ने बोला हमें नहीं चाहिए ये डॉग, वापस ले लो। अब जो ये वाला डॉग जो मेरे पास था, वो जब मेरे पास आया, वो मेरे घर से करीबन, मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, तो वो वेस्ट दिल्ली से आया। मैंने 4 घंटे तो पहले ट्रैवल करा उसके लिए कि मैं उसको लेने जा पाऊँ। और जैसे ही वो आया मेरे पास, उसने मेरा पूरा मुंह चाट लिया और पूरा क्या कहते हैं प्यार करने लग गया। मैं कहा इसको तो मैं नहीं दे सकती, ये मेरा ही। एक अंदर से ना आवाज बोली कि ये मेरा है। आपने जो कहा ना कि वो पास्ट हो गया या उसकी डेथ हो गई, यहाँ पे मैं ऑडियंस को भी बताऊंगा, ये चीज़ एस्ट्रोलॉजिकली भी है। अगर कोई डॉग आप पालते हो और उसकी डेथ हो जाती है, उसका मतलब ये होता है कि कोई आप पे कोई परेशानी आनी थी जो उसने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने अपने ऊपर ले ली। और यहाँ पे लोग यही तो करते हैं, उन्हें लगता है यार मेरा डॉग है, मेरा मोपी है, चला गया, अब नहीं पालूंगी। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई डॉग ही है आपका जिसकी डेथ हो गई, आप अगले ही पल नया डॉग ले आओ। उसका रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पास्ट लाइफ कर्मा था आपको प्रोटेक्ट करना, जो उसने कर लिया चला गया, इसलिए इमीडिएटली नया डॉग ले और रिप्लेसमेंट के ऊपर। मैं आपको सच बताऊं रुद्र, अगर आपको किसी चीज से प्यार होगा ना, आप उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते। डेफिनेटली ये चीज मानता हूँ, बट एस्ट्रोलॉजिकली भी रेमेडी होती है, केतु को पॉजिटिव करता है अगर आप कुत्ता पालते हो, है ना। इसीलिए जिसका भी केतु स्ट्रांग हो रहा है, देख लेना उसके घर पे डॉगी जरूर हो गया, या उसको डॉग से प्यार होगा। तो आप देख लेना, आपके पास जा रहे हैं कुत्ते, आपके पास आ जाते होंगे, है ना। ये चीज कोई भी नोटिस कर सकते हो। जैसे ही आप सड़क पे चलोगे ना, डॉगीज आपके पास आ जाएंगे कि ये मैं तो मेरे पीछे ही आ रहा है। केतु बहुत स्ट्रांग होगा आपका। ऐसे टाइप के लोगों का ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है। उनको अच्छे लोग और बुरे लोग समझ में आते हैं। तो अगर आपके पीछे कुत्ते आ रहे हैं, आपसे प्यार करने आ रहे हैं, आपसे खाना मांग रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान है, तभी वो आपके पीछे आ रहे हैं, है ना। अब अच्छा, जो सर्जरीज होती हैं, लोग मेकअप करा लेते हैं, फिलर्स करवा लेते हैं, बोटॉक्स करवा लेते हैं, क्या इससे जो पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास हैं वो छुप जाएंगे? या फिर जो कुछ लोग ना आर्टिफिशियल तिल भी बनवाते हैं, तो क्या उनकी लाइफ में क्या कर्मा ऐड होगा? देखिए, हम अपनी लाइफ में कुछ भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। टैटूज हो गए, हमारे बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, वो हमारी लाइफ पे प्रभाव तो जरूर डालते हैं, बट जो हमारे कर्म है पिछले जन्म के, वो कोई नहीं मिटा सकता या वो कोई नहीं चेंज कर सकता। वो तो हमने जैसे काटने हैं वो वैसे ही काटेंगे। अब आप राखी सावंत की पर्सनैलिटी ले लीजिए, ठीक है, फुल ऑफ फिलर्स है वो, उनमें कुछ ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आप उनकी पर्सनैलिटी देखिए, कैसी स्विच होती है वो जल्दी से। कोई एक स्टेबल पर्सनैलिटी नहीं है। तो ऐसी जो लोग बोटॉक्स फिलर्स कराते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में भी इंस्टेबिलिटी आती है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ऐसे लोग। एंड वी ऑल नो राखी सावंत इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। या डेफिनेटली वी नो राखी सावंत इज अनप्रेडिक्टेबल। ओके, तो अच्छा, हमारी बॉडी में लकी मोल्स और अनलकी मोल्स कौन से हैं? मतलब लकी तिल और अनलकी तिल।
लकी तिल के बारे में बात करेंगे। हाँ। ये एक ऐसे 3 मोल्स है, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी है तो इंसान बहुत लकी होता है। सबसे पहला जो लकी मोल होता है वो हमारे डेफिनेटली सर के ऊपर होता है। ऐसे टाइप के लोगों को अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग जरूर रहती है। ओके। दूसरा जो मोल होता है, अगर हमारा मोल इधर है लिप्स पे, तो ऐसे टाइप का व्यक्ति ऑब्वियसली उनकी वाणी बड़ी सुंदर होगी कि लोगों के कानों में जैसी उनकी वाणी जाएगी लोग उनसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होने लगेंगे। ओके। तो ये बहुत लकी, ये दो मोल्स बहुत लकी माने गए हैं। तीसरा जो हमने बात करी, हाथ के अंदर अगर किसी का मोल है तो वो तो बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम लकी अगर कोई वर्ड होता होगा ना तो वो ऐसे लोग एक्सट्रीम लकी होते हैं जिनके हाथ के अंदर तिल होता है। दूसरा, चौथा एक और ऐड कर देती हूँ आपकी ऑडियंस के लिए मैं। चौथा, अगर किसी भी व्यक्ति के पीठ के बीचों बीच तिल है तो ऐसे टाइप के व्यक्ति के मिड लाइफ के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है। तो ऐसा टाइप का व्यक्ति बहुत लकी होता है प्रॉपर्टीज के मैटर में। अब अनलकी मोल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर किसी के यहाँ आंखों आईब्रोज के एकदम बीच में तिल है तो ऐसे टाइप का व्यक्ति कहीं ना कहीं अनलकी। पता है क्यों होगा? ऐसे टाइप के व्यक्ति को नजर बहुत जल्दी लगती है, लोगों का आंखों में बहुत जल्दी आते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों में बहुत जल्दी नजर, हाय, इनको बहुत जल्दी लगेगी। अगर किसी के जीभ के अंदर तिल है काला, तो ऐसे टाइप के लोगों की, जो व्यक्ति की जो वाणी होती है वो काली जुबान, सुना है आपने कि काली जुबान के लोग होते हैं। तो ऐसे टाइप के लोग बहुत, किसी के लिए भी बुरा बोल देते हैं ना तो वो सच हो जाता है। अपने लिए भी अगर कोई बुरा सोच लेंगे या बोल देंगे ना तो वो भी सच हो जाएगा। तो जीभ का तिल कहीं ना कहीं अनलकी माना गया। जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने कहा था कि तिल व्हाइट भी होते हैं, ठीक है, रेड भी बताया था आपने। अगर जीभ पे रेड या व्हाइट तिल हो तो क्या मतलब उसका? जीभ पे व्हाइट तिल होना मेरे है, अगर आप किसी के लिए भी अच्छा बोलोगे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो परिवर्तन आएगा। और मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी के भी जीभ पे सफेद तिल है तो आप प्लीज किसी के लिए भी बुरा ना सोचे, क्योंकि जिस दिन आपने किसी के लिए बुरा सोचना चालू कर दिया, उस व्यक्ति का बुरा हो ना हो हमारे लिए जरूर बुरा हो जाएगा। तो कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचो, ना बोलो। वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो रुद्राय, अब हम बात कर रहे हैं लकी और अनलकी की। बट ऐसे आपको पता है 3 मूलांक है जिनके अगर कान के पीछे तिल हो, अगर किसी के पेट पे तिल हो, या फिर अगर किसी के हाथ पे तिल हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए लकी बहुत माना जाता है। अच्छा। जैसे अगर रुद्राय किसी के कान के अंदर तिल है, तो अगर ये मूलांक वाले के कान के अंदर तिल है तो ऐसा टाइप का व्यक्ति का वारे न्यारे हो जाते हैं। अच्छा। सबसे पहला, एक अच्छा इंसान की खासियत क्या होती है कि वो सबकी सुनता है। तो ऐसा टाइप का व्यक्ति सबकी सुनेगा भी, राय सबकी लेगा और राय अच्छी देगा भी। ऐसा टाइप का व्यक्ति अगर बोले ना कि ये फोन सोना बन जाए तो वो सोना बन जाएगा। What the hell? ऐसा टाइप के व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं चारों दिशाओं से पैसा आता है अगर वो सही तरीके से अपना ब्रेन यूज करे तो। कौन से ऐसे वो 3 मूलांक जल्दी बताओ तो समझ नहीं हो रहा है। सबसे पहला मूलांक है हमारा 7। बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली होते हैं ये लोग, और इनके कान के अंदर तिल हो तो इनको बहुत ज्यादा पैसा बरसता है इनपे। फिर आते हैं मूलांक 9 वाले लोग। मूलांक 9 वाले लोगों के अगर कान के अंदर तिल हो या फिर पेट पे तिल हो तो इनके लिए बहुत लकी माना जाता है ये। फिर आते हैं हमारे 5 मूलांक वाले। 5 मूलांक वाले आपने वैसे ही सुना है कि बड़े हंसमुख होते हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस बना के चलते हैं। तो अगर किसी के इंसान के बीच में बैलेंस बनाना हो ना, किसी की सुलह करानी हो, तो मूलांक 5 वालों को रख दो अगर उनके कान के अंदर तिल हो तो। अच्छा, जैसे तिल की बात कर रहे हैं, क्या जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो भी कहीं ना कहीं बता देता है कि हमारी लाइफ कैसी बीतने वाली है? आपका जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या करियर लाइन चूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का डायमंड फेस है, फेस कट है, ऐसा टाइप का व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा एंटरटेनमेंट की फील्ड में, क्योंकि ऐसे टाइप के लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अगर किसी का स्क्वायर शेप है तो ऐसे टाइप का व्यक्ति बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होगा। तो कम्युनिकेशन, PR, कहीं ना कहीं ऐसे कामों में बहुत अच्छा करेगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेगा। किसी का ओवल फेस है तो ओवल फेस का जो व्यक्ति होगा क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। उसकी जो क्रिएटिवनेस होगी वो कहीं ना कहीं उसके हाथ की कला के काम से जरूर दिखेगी। एक होता है वुड फेस कट। वुड फेस कट यहाँ से जो जॉ बहुत ज्यादा निकली होती है, जैसे कंगना रनावत
ओके। कंगना रनौत है ना, हाँ। कंगना रनौत का अगर आप फेस कट देखेंगे, उनका वुड फेस कट है, यहाँ से जो जॉ है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली बाहर निकली हुई है। तो उनको हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। इवन नरेंद्र मोदी जी का भी अगर आप फेस रीडिंग करें तो उनकी जो ये चीज है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली बाहर निकली हुई है। अच्छा। तो वो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेटिक बहुत होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अपनी लाइफ में, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। ओके। अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हो कि मतलब फेस देख के पता चल जाता है कि वो इंसान कौन कितने पानी में है। बिल्कुल। ओके, चलो मेरे को देखो, बताओ क्या लगता है मेरा फेस देख के, मतलब क्या चीज़ है? देखिए नाउ अगर हम आपका फेस देखें तो आपकी जो ये पर्टिकुलर चीज है ये हाँ। बहुत ज्यादा प्लम्पी है, विच इज नॉट शोन इन मेनी ऑफ द बॉयज फेसेस। ओके। तो कहीं ना कहीं जो आपका वीनस है एक ऐसे ग्रह में एक ऐसे घर में बैठा है जहां पर कहीं ना कहीं आपको उससे ऑटोमेटिकली लाभ मिल रहे, चाहे आप उस घर को एक्टिवेट ज्यादा करो ना करो, बट तब भी आपको लाभ जरूर ओके। मिलेंगे उसके। नाउ अगर हम देखें आपकी ईयरलोब्स बहुत ज्यादा ड्रूपी है। ईयरलोब्स जिनके ड्रूपी होते हैं, गिरे हुए होते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो सीक्रेट्स हैं वो सुनते भी और होल्ड बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट्स भी पता होंगे ना तो भी आप अपने अंदर रखेंगे। और आपकी जिस टाइप की पर्सनालिटी है रुद्राय, अगर हम देखें आपकी आईज की और ये वाला प्रोपोर्शन जो है इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप दिल से चलने वाले इंसान हो, आप दिल की ज्यादा सुनते हो, तो कहीं ना कहीं आप में की ये टेंडेंसी जरूर रहेगी कि आप इमोशंस में ज्यादा बह जाते होगे। हाँ, इमोशनल डिसीजंस आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक रहेंगे। तो इमोशनली कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपकी जो ये साइड है नीचे वाली बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बड़ी है। हमारा जो फेस होता है ना 3 भागों में डिवाइडेड होता है, एक ये वाला, फिर यहाँ से ये, और फिर हमारा नोज से यहाँ। आपका जो ये वाला फेस है ये बहुत है, तो आपका कम्युनिकेशन से काम ऑलरेडी है कि आप बोल के कमा रहे हैं। तो आपके में इमोशंस आपके कहीं ना कहीं सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। ओके, इमोशन में बह के नहीं लेने हैं डिसीजन। ओके। अच्छा, कभी देखा कि किसी की जो आईब्रोज होती है वो जुड़ी हुई होती हैं, जैसे मेरी भी जुड़ी हैं और काजोल की भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ तक है वो हटाती तक नहीं है। बीइंग अ हाँ, गर्ल मैं भी नहीं हटाता। सबसे पहले लड़की जो आईब्रो का शेव कराती है वो हमारे बीच का पार्ट होता है। लेकिन अगर किसी भी लड़की के, पर्टिकुलरली लड़कों की तो देखिए जनरली होती है क्योंकि आप लोग थ्रेडिंग नहीं कराते। लड़की की अगर आईब्रोज जुड़ी हुई होती है किसी भी, तो ऐसी टाइप की लड़कियां बड़ी भाग्यशाली होती है। ओके। ये अपने स्टडीज में बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है कि मैंने पढ़ना है, मैंने नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, मैंने कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में सीखते रहना है लाइफ लॉन्ग। चाहे उनकी एज भले ही फिर 50 साल हो जाए, फिर भले ही 60 साल हो जाए, ऐसे टाइप के लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है कि मुझे ट्रेंड्स को फॉलो करना है, मुझे किसी से पीछे नहीं रहना। तो इनमें एक ये बड़ी क्षमता पाई गई है। ओके, जिनकी ये जुड़ी हुई होती हैं। ओके। अच्छा, और अक्सर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी लड़के होते हैं ना, आप उनकी आंखें देख लेना, कुछ लड़कों की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, मतलब कुछ लोगों की, मैं यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, कुछ लोगों की बहुत छोटी होती हैं, कुछ लोग एकदम मीडियम होती हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? आपकी जो आंखें होती है ना वो आपके खुद का पर्सपेक्टिव है कि कैसे आप चीजों को देखते हो। तो अगर किसी व्यक्ति की गोल आंखें हैं, गोल आंखें होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे टाइप का व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, अपनी फील्ड में क्या कहते हैं ये एक्सेल करने की पावर रखते हैं। किसी भी चीज की फील्ड में हो तो वो नेम एंड फेम बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। आपने बंगाली लेडीज को देखा है? हाँ, बड़ी आंखें होती है, उनकी जो ऊर्जा होती है उनकी बॉडी की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ऐसे लोगों का जो ऑरा होता है आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों को आप जल्दी नजर भी नहीं लगा सकते या इनको हाई भी नहीं लगती किसी की। अगर किसी की अब मीडियम आंखें हैं, जैसे आपकी मीडियम है, आपकी छोटी नहीं है, आपकी मीडियम आंखें हैं, तो कहीं ना कहीं अब अगर मैं देखूं आपकी शेप भी आंखें की, सो इट इज आमिंड। तो आमिंड आंखें वाले जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा क्लेवर पाए गए हैं। उनको अपना वे आउट निकालना बहुत इजीली आता है जगहों से कि मुझे कैसे यहाँ से निकलना है, वो निकल लेते हैं जल्दी। सो कहीं ना कहीं वो मीन भी पाए गए हैं ऑन अ शैडो साइड, वो मीन भी होते हैं। ऐसे लोग मीन भी होते हैं, अपनी पहले सोचते हैं, दूसरों की बाद में सोचते हैं। अब अगर किसी की छोटी आंखें हैं, अब आपने देखा है चाइना में, वो तो देखिए एक कंडीशन है जिस वजह से उनकी छोटी आंखें हैं। बट जिन भी व्यक्ति की छोटी आंखें होती है, ऐसे टाइप का व्यक्ति
इन द फील्ड्स ऑफ मेडिकल बहुत अच्छा करता है ओके और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा करते हैं। तो आपने चाइना में देखा है कि वो ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है कि 50 साल आगे जी रहे हैं हम लोगों से। जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं अपने डेवलपमेंट्स में, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसा टाइप का व्यक्ति आपको साइंसेस में बहुत अच्छा करते हुए दिखेगा। मैं से 3 मूलांक बताने जा रही हूँ। ठीक है। अगर इनके फोरहेड पे, चीक पे या फिर हाथ के इस तरफ तिल है, हाँ। तो ऐसे लोग आलू बो के सोना उगाना जानते हैं। ओके लेकिन ये लोग कभी भी मेहनत से सफलता प्राप्त नहीं करते, अपनी किस्मत से करते हैं। ओके मगर अगर इन्होंने किसी के भी एक पैसा मारा तो इनके 100 चले जाते हैं। ओके ये मूलांक है 1, 4 और 9। वाओ, मतलब जो ये मूलांक आपने बताए हैं, इन लोगों को कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ओके 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 मैम। अच्छा, आपने ये चीज़ बहुत बार देखी होगी कि कुछ लोगों का ना जो चेहरा होता है, जो माथा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। कुछ लोगों का माथा छोटा होता है, ठीक है, और किस लोगों की हेयर लाइन बहुत पीछे होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए, हेयर लाइन बड़ी हो किसी किसी का माथा जनरली जो बड़ा होता है वो बुध से रूल होता है। अगेन हमारे बुध के 2 पॉइंट्स हैं हमारे पूरे फेस रीडिंग में। एक हमारा ये है और एक हमारा मुंह है। बुध वाणी का कारक है और बुद्धि का कारक है, यू नो दैट। अगर किसी का जो माथा है बड़ा होता है, जैसे आपने देखा होगा अंबानी जी का, उनका माथा बहुत बड़ा है, देखा है कितने मैसिवली एक्सपैंड करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के साथ बस एक चीज की दिक्कत है, ये लोग ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। छोटा सा भी टॉपिक होगा ना, ये लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करेंगे ऐसी चीज का। ऐसी लोगों को फैमिली का सुख कम प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं उनको फैमिली से ही धोखाधड़ी ज्यादा मिलती है। या फिर अगर कह लो कि अगर किसी के टेम्पल्स हैं, आपने देखा किसी किसी लड़कों के यहाँ पर टेम्पल्स निकल आते हैं जनरली एक सर्टेन एज के बाद, जिनके भी टेम्पल्स होते हैं, ऐसा टाइप का व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन फेस करता है अपने करियर में। अगर वो सोचेगा कि आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं मूवी देखने जाऊं, तो उसकी वो चीज भी पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने वो सोच विचार अपने मन में डाल लिए, तो जैसे वो सोचते हैं उसका उल्टा होता है। अब छोटे माथे वाले जो लोग होते हैं, इनमें थोड़ी सी बुद्धि कम दिखाई गई है। अच्छा। इनमें थोड़ी सी बुद्धि कहीं ना कहीं ये सही तरीके से नहीं चलाते हैं अपनी। आवर्त इम्पेशेंट एक इंसान देखे कि कितनी जल्दी डिसीजंस ले लेता है। ऐसे टाइप का व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेता है और बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है उन डिसीजंस को। तो ऐसे टाइप के लोगों को बोला जाता है कि किसी के साथ बैठ के डिसीजंस लो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना इंसान की लाइफ में सक्सेस जल्दी नहीं मिलती है। ओके ठीक है मैम। कोई ऐसा बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट फेस किसका होता है, मतलब जिसे देख के ऐसा लगता है कि बस ये तो राज करने के लिए ही पैदा हुआ है? तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े ही ओहदे पर बैठे हैं, और जब मैंने इनका फेस रीड करा, इनकी आंखें इतनी गहरी हैं, इनका जो फेस स्ट्रक्चर है, मतलब एक समझ लो कि करोड़ों में एक। ओके। और ये है उदयपुर के राजा लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। ठीक है। इनका जो फेस है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ओके ठीक है। ओके मैम, हमने इतनी बातें की हैं। अब जरा ना, अभी जैसे आप देखते हो, जैसा फेस रीडिंग करते हो और सब बता देते हो, चलो मैम आप मैंने अपने कैसे आप एक्स वगैरह का नाम बता देते हो। हाँ जी। चलो मैम, आपके पास कार्ड है, ठीक है, तो बताइए कैसे बात करना है। लेट्स डू इट। आप ही अपने कार्ड्स निकालिएगा। ओके, तो अच्छा मेरे को कार्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप सामने बैठे तो आई थिंक आपकी एनर्जीज ज्यादा लाइक करेंगी। आप अपना पहले यूनिवर्स से नाम बोलेंगे, एंड मेरे को बोलना है सबकॉन्शियसली आप अपना यूनिवर्स को नाम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, एंड आप पर्टिकुलरली अलाउ करेंगे यूनिवर्स को कि वो आपके एक्स का नाम रिवील कर पाए। ओके, पिक एनी वन कार्ड। ओके, लेट्स टेक दिस। ओके, सो जो ये कार्ड है ये पर्टिकुलरली कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो एक्स का नाम है वो या तो एस से या फिर जी से रिप्रेजेंट जरूर होता होगा। ओके, मैं भाग जाऊँ ऐसे। ठीक है, ओके, एंड और क्या बता सकते हो आप? ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे जो लास्ट रिलेशनशिप दिख रही है वो ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए एक टफ फेज रहा होगा, एक टॉक्सिक रहा होगा। इट वाज अ कार्मिक रिलेशनशिप, एंड उनका जाना भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा। उस फेज से आप बहुत लेट निकले होंगे, एंड इनफैक्ट जब वो फेज खत्म करा तभी आई एबल टू ग्रो, दैट्स द थिंग। सो वो कार्मिक फेज जब एंड होता है, एवरी पर्सन हु एंटर्स योर लाइफ इज अ लेसन और अ ब्लेसिंग। तो शी वाज अ लेसन फॉर यू।
अच्छा मैम, तो आजकल आप लोग इंस्टाग्राम पे हम ये चीज़ देखते हैं कि टैरोट रीडर्स आते हैं, वो कहते हैं ये कार्ड पिक करो, ठीक है, एंड जब आप ये कार्ड पिक करते हो तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, ब्रह्मांड आपसे ना कैसे करके बात करता है। ओके। तो किसी रील के जरिए, किसी सिग्नल के जरिए जरूर बात करता है। तो मैं आपकी ऑडियंस के लिए ही फिर एक 2 कार्ड्स पुल करती हूँ। ओके। लेट देम चूज देयर आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ये है कार्ड ए जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, आप चूज Okay. कर लीजिए। एंड दिस इज द कार्ड बी जो मेरे राइट हैंड साइड में है। आप 2 सेकेंड लीजिए, एनर्जीज को अलाइन कीजिए एंड चूज करिए कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज्यादा अलाइनमेंट दे रहा है। जब आप चूज कर ले, आप अपने मन में बोलिए सो बी इट एंड लेट्स रीड द कार्ड फॉर यू। सबसे पहले मैं बी कार्ड को चूज करती हूँ। Okay. अगर हम देखें, नाउ दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बता रहा है इस टाइम पर दैट इस टाइम पर आपको ना ही तो किसी से कर्जा लेना है ना ही देना है। दिस इज अ टाइम फॉर मोर चैरिटी। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा लूप में फंसा हो लोन्स के। Okay. इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत है कहीं ना कहीं किसी की हेल्प की, बट आपको जो हेल्प है आपके नियर एंड डियर से ही मिलेगी। तो जो हेल्प है वो बहुत जल्दी किसी मेल एनर्जी के थ्रू आपको मिलने वाली है। सो इफ यू आर सीकिंग हेल्प फाइनेंशियली, डेफिनेटली आने वाला है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने की जरूरत है। हो सकता है कि इमोशंस एंड कहीं ना कहीं जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो मैच ना कर रही हो इस टाइम पर। तो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस एंड इनर इमोशंस को अलाइन करके बैठे। Okay. आप टाइम पीरियड बता सकते हो कि कितना टाइम पीरियड में कोई मेल पर्सन आने वाला है? ओ डेफिनेटली। नाउ दिस इज एन अर्थ एलिमेंट। तो Okay. अर्थ एलिमेंट स्लो मूविंग होता है। तो कहीं ना कहीं हम अभी से ही 6 to 7 मंथ्स बता सकते हैं कि 6 to 7 मंथ्स में कोई ऐसी हेल्प या कोई ऐसा व्यक्ति मेल एनर्जी का इनको मिल जाएगा। ओह डैम। ओके, तो चलिए आपने ए का बता दिया, बी का बता दिया जी। ओके, तो अब ए का आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जिन लोगों ने भी ए कार्ड चूज किया होगा ना, कमेंट सेक्शन में बताना, एनर्जी को क्लेम करेंगे और फिर देखेंगे क्या उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है। ओके, चलिए मैम थोड़ा फेस रीडिंग पे बात करते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी लोग पॉपुलर होते हैं ना, सबके फेस में कुछ ना कुछ होता है, राइट? जैसे कि किसी की आंखें गहरी होती हैं, सिर्फ भाई की आंखें गहरी हैं, आप चेक कर लो, ठीक है ना? किसी के चीक्स बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं, किसी का माथा बहुत ज्यादा, किसी का चेहरा गोल होता है। तो ऐसे ही बात करते हैं। सबसे पहले लैला की बात करते हैं। लेट्स चेक। ओके, देखिए, मैंने ना इनकी इमेजेस, बिकॉज आई कीप ऑन स्टडिंग अबाउट देम, तो मैंने इनकी इमेजेस निकाल के रखी हुई है। तो अब अगर हम लैला की, मैं आपको भी दिखाती हूँ। लैला की अगर हम बहुत प्रोमिनेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल आईज को पढ़ते हैं, हम किसी की भी फेस रीडिंग करते हैं ना, हम सबसे पहले उनकी आईज को देखते हैं, उनकी आईब्रोज को देखते हैं। ओके, आप ये देखिए कि इनकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज्यादा थिक है, एंड इवन यू टू हैव अ थिक आईब्रो। सो जिनकी भी थिक आईब्रोज होती है, ऐसे लोग बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। वन थिंग आई कैन बेट यू फॉर श्योर रुद्राय, भले ही आरुष भोला जो इनके फ्रेंड हैं वो बहुत ज्यादा इनसे फेमस है, बट जो इनकी सक्सेस, उनकी सक्सेस के जो पीछे हाथ है वो सरासर लैला का है। किस कह लो कि ये लकी चार्म है, या फिर ये कह लो कि ये कहीं ना कहीं अगर उनके साथ नहीं होते तो आज आरुष भोला भी हमें नहीं मिलते। तो उनके जो पीछे सक्सेस है वो इनकी है, बिकॉज ही हैज अ वेरी प्रोमिनेंट आईब्रो। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है ये। अब अगर हम इनकी नोज की बात करें, सो नोज का जो एरिया है बहुत छोटा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जरूर देखने को दिखेगा कि जो इनकी जो पर्सनैलिटीज है, लैला, हिज नेम इज वरुण यादव बेसिकली, वरुण की जो पर्सनैलिटीज होती हैं, ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट पाए गए हैं। ये जल्दी किसी से जेल वेल नहीं करते। इनका सगा हर कोई नहीं बन सकता। वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं जो इनके सगे जरूर रहेंगे। इवन इनके ग्रुप में भी आप देखेंगे, अगर इनका ग्रुप 10 लोगों का है तो ये सिर्फ 2 लोगों से ही क्लोज होंगे, बाकी 10 से दोस्ती जरूर होगी, लेकिन लैला के बारे में कोई नहीं जानता होगा ढंग से। अच्छा, और वो चीज हमें दिख रही है। अभी लॉकअप में हुआ ना, तो अब जाके पता चल रहा है कि बंदा कितना अच्छा है जी एक्चुअल में। नहीं तो लोग ऐसे समझते थे लैला मींस वो एरोगेंट है, गाली गलौज देता रहता है। नॉट एट ऑल। अब अगर आप इनके यहीं पर ही, अब हम इनके फेस को देखें, सॉरी, अब हम इनके यहाँ पर फेस के चीक्स को देखें, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली स्माइल लाइन भी आ रही है। सो ऐसे कहीं ना कहीं जो लोग हैं इनोसेंस कैरी करते हैं अपने फेस के थ्रू आउट। तो ही इज वेरी इनोसेंट। भले ही वो जो वो वीडियोस के लिए लैला आप देखते हैं कि ऑल ही डज इज गाली गलौज, अब्यूजिव लैंग्वेज, बट रियलिटी में ही इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेटेड पर्सन। इनके लिए फैमिली फर्स्ट आती है, और इन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस भी करे हैं अपनी फैमिली के लिए। दैट आई कैन प्रोमिनेंटली सी, बिकॉज जो ये स्माइल लाइन है ना, ये हर किसी की नहीं बनती है प्रोमिनेंट। मेरी बनती है देखो।
तो वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस को बताता है। इनके जो पीछे स्माइल है ना, हाँ। इनके पीछे बहुत दुख छुपे हैं जो शायद लोग नहीं जानते। ओह डैम। अच्छा, अभी जैसे आप फेस रीडिंग के बाद बात कर रहे हो ना, कुछ लोगों के ना स्पेसिफिक तिल, अब कुछ लोगों पे तिल ही तिल होते हैं, इतनी कि पूरी बॉडी तिल से भरी रहती है, समय रहना। अब उसका जी। फेस चेक करो, पूरे फेस पे तिल ही तिल है, क्या मतलब है उस चीज का? समय रैना की अगर हम बात करें तो हाँ। समय रैना का मैं फेस अगर हम निकालें, Okay. सो आई हैव दिस इमेज जो कि Yes. इंटरनेट पे बहुत ज्यादा हाँ, वो prominent मेकअप के वजह से available दिखता थी। नहीं है, बट एक्चुअल विदाउट मेकअप फोटो देखो तो मैंने गौर की ये चीज। इनकी भी अगर हम आईब्रोज देखें तो आईब्रोज देखिए कितनी प्रोमिनेंट है, हाँ। बड़ी आईब्रोज है। अगेन वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट। इनमें कहीं ना कहीं देखो, मैं टेम्पल्स की बात कर रही थी ना, ही हैज टेम्पल्स हियर। ओके। ये जो होते हैं ये टेम्पल्स होते हैं फोरहेड के। तो इनमें फ्लक्चुएशन करियर में बहुत रहेगी। ओके। इनका जो ये लेटेंट है ना, हाँ। लेटेंट से भी ही विल डू समथिंग एल्स, ही विल डू गुड इन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, ये उसमें ज्यादा अच्छा करेंगे, एंड ये खोलेंगे 2028 पे। अच्छा। आपको एक नया बिजनेस समय रहना करते हुए दिखेंगे। एक चीज जो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, इनकी जो नोज है प्रोमिनेंट नहीं है, यहाँ से नॉस्ट्रल्स छोटे हैं, यहाँ से बड़े हैं। सो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं, ये चाइल्डहुड ट्रॉमास को बताते हैं कि चाइल्डहुड में इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रॉमा मिला है, थ्रू फ्रेंडशिप, थ्रू फैमिली और थ्रू सोसाइटी, जो इनको कहीं ना कहीं अभी भी जहन में है। वन थिंग आई कैन बेट यू विद, हमें समय रहना बहुत ज्यादा हंसाते हैं। ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ही सीज थिंग्स वेरी डीपली, इनको हर चीज बहुत डीपली फील होती है। हर चीज को ये बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ फील करते हैं। एंड अगर आप एक चीज देखेंगे तो ये वाली आईज में और ये वाली आईज में भी बहुत ज्यादा फर्क है। एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी है, वो जनरली 99% लोगों की होती है, बट शेप भी अलग है। एक की आर्मंड शेप है तो एक की कहीं ना कहीं विंग्ड शेप है। तो जो विंग्ड शेप वाले लोग होते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा इनस्टेबल पैटर्न फेस करते हैं अपनी लाइफ पे। डिसीजंस कहीं ना कहीं इनको, जैसे इनके जो दोस्त हैं लेटेंट के जो ओनर हैं, बलराज, तो उनका सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहा तो शायद समय रहना, जो समय रहना हमें दिखते हैं वो समय रहना ना होते जी। ओके, जैसे कि अभी हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की पास्ट लाइफ देखी है आपने? यस बिल्कुल। जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं किसी की भी, तो मैं तो जनरली टैरो के थ्रू देखती हूँ। तो जब नरेंद्र मोदी जी की आपने पास्ट लाइफ देखी होगी, ही इज अ इनकारनेशन। आपने देखा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें एक स्टैचू भी मिला है जो कि नरेंद्र मोदी जैसा दिखता है। मैं सजेस्ट करूंगी आप ऑडियंस के लिए वो लगाइएगा। सेम स्टैचू नरेंद्र मोदी जी जैसा है। एंड दैट स्टैचू जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो उधर के उस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो कोई ना कोई प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अच्छा। तो पहले भी जो उनका ओहदा था, ही वाज इन अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन। पहले भी जो उनका ओहदा था वो एक प्रेसिडेंट का था, यानी कि अथॉरिटेटिव था। और इस टाइम पे भी, इस रूप में भी वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव फिगर है, और वो आने वाले समय में भी रहेंगे। एक चीज हमेशा नोटिस करना, अभी मुझे आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया तो मुझे याद आया कि हमने जो तीनों फेस रीडिंग्स करी हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी की भी अगर आप आईब्रोज देखेंगे बहुत ज्यादा थिक है। जिनकी भी थिक आईब्रोज होती हैं, ऐसे लोग जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। इनको अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे या फिर बोलोगे कि यार ये चीज सही है, वो किसी की नहीं सुनने वाले। जो उनके दिमाग में आ गया वो उन्होंने करके रहना है। ओके, नाइस, ठीक है। जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छी बात की, थिक आईब्रोज होती हैं, है ना। मुझे आप एक चीज बताओ, क्या मतलब हर कोई का हर चीज अलग अलग ही होता है, फिर सेम तो होता नहीं है। तो मतलब क्या ऐसी फेज में हम चीजें देखें जो लगे कि यार तुम्हारी किस्मत तो मतलब खराब ही है, अच्छा कुछ है नहीं तुम्हारे पास। तो क्या चीज, मतलब क्या चीज अच्छी होनी चाहिए? देखिए, आईब्रोज की बात कर रहे हैं तो आईब्रोज की ही बात करेंगे। आपने देखा होगा कि किन्हीं लोगों की आईब्रोज बिल्कुल दिखती ही नहीं है। बहुत कम बाल होते हैं, वो शेप देते हैं लिटरली, या फिर आजकल कॉस्मेटिक्स आ गए हैं वो यूज करते हैं। ऐसे लोग थोड़े से अनलकी होते हैं, ना केवल अपने लिए बट दूसरों के लिए भी। हेल्थ इश्यूज इनको बहुत ज्यादा होते हैं। और जिन भी लोगों के माथे पर आपने देखा लाइंस आती हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं लॉन्गेटिविटी के एज में इश्यूज आते हैं। तो ऐसे लोग हो सकता है कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाए, या फिर ऐसे लोगों को कुछ बेड रिटन डिजीजेस हो जाए छोटी उम्र में, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है।
अच्छा अदिति जी, यहाँ पे कुछ लोगों का आपने देखा होगा, कुछ लोगों के दांतों में गैप होता है, क्या मतलब है उस चीज का? या आपने क्या बात करी है, मतलब मैं सच में इस चीज हाँ। का वेट कर रही थी कि अगर ये कोई अच्छा। पूछे। ओके। जिन भी लोगों के दांत के बीच में गैप हम्म। होता है, आपने कहावत सुनी होगी, ये तो बड़ा अमीर है। ये हम्म। बिल्कुल सच है बात, क्योंकि ओके। ये मैंने अपने ही घर में देखा है। हाँ। जिन भी लोगों के दांत के बीच में गैप है, ऐसे टाइप के व्यक्ति के पास अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी जरूर ओके। आती है। अब वो जैसे ग्रैब करते हैं वो हम्म। उन पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ। ये कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि राख को भी ये सोना बना देते हैं। व्हाट द हेल। इतने इनमें कहीं ना कहीं पावर होती है, और नेचुरली इनमें बहुत ज्यादा इंट्यूशन हाई होता है। तो लोगों को परखने की भी क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है, कि ये लोगों की वो चीजें देख सकते हैं जो शायद कोई नहीं जानता। शायद कोई नहीं जानता। डेफिनेटली। अच्छा, बाकी अब कमेंट में बताना कि किनके दांतों में गैप है। ओके। अब सेकंड चीज आई जस्ट वांट टू नो यू, आजकल लोग टैटूज का बहुत ज्यादा चलता है ना, हम कहीं भी टैटू बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं लोग, तो आप भी टैटू बना रहे हो, बहुत खूबसूरत टैटू है बाय द वे। ओके, तो टैटूज का क्या रेफरेंस है? क्या है, हमारे कर्मा को बैलेंस कर देते हैं या फिर इनसे बुरा भी हो सकता है कुछ? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी ऐसी चीज हमारे ब्रह्मांड में नहीं बनी जो कर्म को बैलेंस कर दे। अगर वही चीज होती तो कृष्ण जी तो खुद भगवान थे, वो अपने कर्मा को खुद बैलेंस कर देते। डेफिनेटली। तो कर्मा को कोई भी चीज बैलेंस नहीं कर सकती। वो जो हमारे कर्म है हमने खुद काटने हैं और बनाने भी हैं। इस योनि में तो हम बनाने भी आए हैं कर्म, है ना। गंगा के लिए भी बोला जाता है कि सिर्फ वही कर्म जो सिन होते हैं, जो बुरे कर्म गंगा माँ के लिए भी बोला जाता है कि अगर आप गंगा नहा कर आ रहे हो ना, तो अनइंटेंशनल जो कर्मास होते हैं ना, जो आप बनाते हो, वो खत्म होते हैं। जो जानबूझ के ना करे हो, जो हमने जान के करे हैं, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता उन चीजों को। रही बात टैटूज की, टैटूज आज की कोई फैशन नहीं है। लोग कहते हैं ये वेस्टर्न है। मैं आपको बताती हूँ, एक राम नामी जनजाति है भारत में, वो दलित कम्युनिटी है। उनको राम मंदिर में जाने के लिए मना करा जाता था। तो उन्हें बोला जाता था कि तुम नीची जात के, तुम नहीं जाओगे। उनके जो लीडर थे, उन्होंने अपने खुद जो पहले अपने सर पे टैटू बनाया उन्होंने, फिर उन्होंने अपने हाथों पे बनाया। उनका मानना ये था कि जब हमारे रोम रोम में राम है, जब हमारे अंदर राम बसते हैं, तो हमें मंदिर जाना ही नहीं है। उनकी पूरी कम्युनिटी आज भी पूरे बॉडी पे राम नाम के टैटू कराती है। तो जो टैटू की परंपरा इंडिया में है, वो लोग लाए। क्या जो टैटूज होते हैं वो मेंटल डिप्रेशन जैसी चीजें, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन दे सकती हैं? बिल्कुल। अगर कोई भी टैटू नेगेटिव टैटू है, जैसे स्कल बना लिया, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, UK07 राइडर का। आज की डेट में वो सुर्खियों में है और कई महीनों से है। इवन उन्होंने एक ऐसी चीज अटेम्प्ट करी, उन्होंने अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश करी। किया है उन्होंने। तो क्यों करी? उनके कभी टैटूज नोटिस करना, सारे इल्यूमिनाटी के टैटूज है। उनकी चेस्ट पे गोट का टैटू है, जिसकी बाहर बलि चढ़ती है, जिसको बाहर डेविल बोला जाता है। उसका नाम ही आई थिंक बाली है, आई थिंक उस डेविल का बाल बोलते हैं उसको। ओके ओके ओके। उन्होंने उसका टैटू करा रखा है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट्स देते हैं। तो अगर कोई भी टैटू आप बनाएं तो प्लीज वो पॉजिटिव हो, वरना हमने UK07 राइडर के देखे पर्सनल लाइफ से भी गए, करियर से भी गए, फैमिली से भी गए, और ये चीजें बुरा प्रभाव डालती हैं। ओके। आपको साइको बना देंगी, आपको डिप्रेशन दे देंगी, और कहीं ना कहीं तो जैसे उन्होंने करा अटेम्प्ट सुसाइड, वैसी चीजें तक लाने पे मजबूर कर देती हैं। ओके मैम, दैट्स वेरी हॉरेबल टू थिंक। इसलिए टैटू बहुत सोच समझ के बनवाओ, वैसे नहीं बनाने चाहिए। अच्छा अदिति जी, यहाँ पे एक बात आती है कि सपोज किसी को बहुत पैसा चाहिए, बहुत मतलब ऐसा है कि यार कोई ऐसा मंत्र बताओ तो जिससे बस पैसा 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 आ जाए, क्या है वो मंत्र? ये एक ऐसा मंत्र है रुद्राय, अगर किसी के भी ग्रहों में लिखा हो ना कि ये तो इंसान भिखारी रहेगा जिंदगी भर, वो उसको भी अमीर बना दे। ओके। ऐसा मंत्र है कि पैसों की बारिश चारों तरफ से होगी। अच्छा। एक ऐसा मंत्र जो आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आने देगा। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी का ये मंत्र 108 बारी इंसान को डेली चैंट करना है 41 डेज के लिए, और आप चमत्कार देखना। मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर चमत्कार नहीं हुए, काम छोड़ दूंगी अपना अगर चमत्कार नहीं हुए तो। व्हाट द हेल, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो आप। ओके। अच्छा, हनुमान जी की गदा को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है,
तो हनुमान जी की गदा के ऊपर जो चीज रहती है, जो शक्ति रहती है, वो क्या है? हनुमान जी की गदा किसने दी थी? कुबेर ने। जी, कुबेर ने उनको गदा दान में दी थी। हाँ। तो ऐसी कहावत है, क्योंकि वो गदा सोने की थी, ठीक तो है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हनुमान जी की गदा अपने लॉकर में रख देते हैं, हाँ। तो कभी भी उस स्थान से पैसे की कमी नहीं होती है। आप ये समझिए कि पैसा हमेशा मल्टीप्लाई करता जाएगा, कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो हमेशा एक हनुमान जी का गदा मंदिर में भी दान कर आए, किसी के कर्जे ज्यादा हैं हाँ। वो लोग, और अगर किसी को अपने पैसे बढ़ाने हैं, क्योंकि उनमें कुबेर का स्थान है, अपने एक लॉकर में जरूर रख दे हनुमान जी की गदा। जी। ओके, मैं आज ही करने वाला हूँ। है ना? ओके। अच्छा आदित्य जी, आप इतने सारे लोगों की पास्ट लाइफ देखते हो, विराट कोहली की पास्ट लाइफ क्या है? क्या थे वो पास्ट लाइफ में? देखिए, जब मैंने विराट कोहली जी के कार्ड्स खोले, हाँ। एक सिविलाइजेशन होती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। जिसमें वो सेनापति थे। अच्छा। बट सेनापति तो वो थे, हाँ। अब उनका काम था अपने जो भी ओहदे पर बैठा है हाँ। उसकी रक्षा करना। ठीक है। लेकिन उनके अंदर शुरू से, बचपन से ही खेल कूद का बड़ा शौक था। ओके। तो उन्होंने उस सिविलाइजेशन में भी हाँ। खेलने को बड़ा बढ़ावा दिया। ओके। पर उनको लोगों ने, जो सोसाइटी थी, उन्होंने उनको रोका। तो अच्छा। आप देखें कि कर्मा का चक्रव्यूह कैसे चला, कर्मा is a witch। कि इस जन्म में बच्चा बच्चा उनको उनके खेल की वजह से जानता है। ओके। अच्छा, और आपने मोदी जी की पास्ट लाइफ देखी, तो आपने मेरे को बताया कि वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। प्रेसिडेंट थे, ही वाज एन अथॉरिटेटिव फिगर। ओके। हो भी सकता है कि वो राजा रहे हो, क्योंकि वो आज भी राजा है। हाँ। वो पहले भी राजा थे और वो राजा रहेंगे भी। और मैं एक चीज और बता दूं, वैसा सच्चा भक्त मोदी जी जैसा आपको कहीं नहीं मिलना। ओके, ठीक है जी। आपने अच्छा सलमान और शाहरुख की पास्ट लाइफ देखी, इनमें कोई कार में कनेक्शन दिखता है आपको? देखिए, सलमान खान और शाहरुख खान पहले भाई रह चुके हैं। ओके। और भाई भाई, आपको पता है 36 का आंकड़ा होता है। डेफिनेटली। और इस जन्म में भी वही वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पिछले जन्म में कहीं ना कहीं वो ऐसे टाइज रह गए थे उनके, जो पूरे नहीं हुए थे। तो इस जन्म में भी देखिए, सेम रिलीजन, सेम सिटी, सेम सरनेम, सेम वर्क, सेम फील्ड। ओके। तो कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वो भाइयों का है। ओके। ओके आदित्य जी, चलो यहाँ पे एक रैपिड फायर खेलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को बताना उस चीज पे, कौन सा ऐसा मूलांक है जो रंक से राजा बनने के लिए पैदा हुआ है? मूलांक 8। ओके। कौन सा ऐसा मूलांक है जो योग्य होते हुए भी दूसरे उसे लूजर समझते हैं? मूलांक 4। अच्छा, कौन सा ऐसा मूलांक है जो जो सोचता है उसका वो सच होना ही होना है? मूलांक 7। ओके। अच्छा, कौन सा ऐसा मूलांक है जो मरने के लिए नहीं, मारने के लिए पैदा हुआ है? मूलांक 4 और 3। What the hell? बाकी कमेंट में तुम बताओ कि तुम्हारा कौन सा मूलांक है। 3 ऐसे मूलांक कौन से हैं जो आलू बो के सोना उगाना जानते हैं? मूलांक 1, मूलांक 8 और मूलांक 9। कौन सा ऐसा मूलांक है जिसे झुकना पसंद नहीं होता? मूलांक 4 और मूलांक 5। अच्छा, कौन सा ऐसा मूलांक है वो जब तक आप उससे कुछ नहीं बोलोगे तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपने उसका ईगो को थोड़ा भी हर्ट किया वो आपको तबाह कर देगा? मूलांक 1 और मूलांक 2। अच्छा, कौन सा ऐसा मूलांक है जो जिद्दी, अकड़ू और अपने दिल की सुनने वालों में से आता है? मूलांक 4, मूलांक 2 और मूलांक 9। अच्छा, चलिए मैम, बढ़िया है। बाकी कमेंट में आप बताओ कि क्या आपका इनमें से कोई मूलांक है या नहीं। अच्छा, लास्ट ये चीज जरूर पूछूंगा, कौन से ऐसे 3 वो मूलांक हैं जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं? वाओ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ। मूलांक 1, मूलांक 7 और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मूलांक 5 अपने दिल की सुनने वाले हैं। ओके। कौन सा ऐसा मूलांक है जो कि अगर कुछ बुरा होगा तो उसके बाद अच्छा होना ही है, ये पैटर्न फॉलो होगा कि बुरा होगा फिर अच्छा होगा, फिर बुरा होगा फिर अच्छा होगा? कौन से हैं वो मूलांक 8। ओके। और स्ट्रगल भी ये बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन भगवान इनको छप्पड़ फाड़ के देता है। ओके। कौन से ऐसे मूलांक हैं जो जितना ज्यादा दूसरों पर विश्वास करते हैं उनका विश्वासघात वही दूसरे लोग करते हैं? मूलांक 2 को सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। ओके मैम, बाकी आई थिंक बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा, बहुत सारी आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हमारी ऑडियंस भी बहुत रिलेट की होगी। बाकी कहाँ तिल हैं, कौन से पार्ट पे बॉडी के तिल हैं, कमेंट में ज़रूर बताओ, हम भी तो जाने कि भाई आपकी किस्मत चमकेगी कि नहीं चमकेगी, है ना। बाकी कौन सा आपका मूलांक है ये भी बताना। बाकी अगर वीडियो चले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ।